कई साल पहले आनंदपुर गांव में गौतम और सोहन नाम के दो पड़ोसी रहा करते थे। गौतम अपने खेत में मूंगफलियां उगाया करता था, पर सोहन के पास कोई खेत नहीं थे, इसलिए वो बांस की टोकरियां बनाने का काम करता था। गौतम रोज मंदिर जाकर पूजा करता था और दान धर्म करता रहता था। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वहीं सोहन दूसरों की चीजों पर भी अपना हक जमाया करता था। एक दिन सोहन ने देखा कि एक आदमी के पैसे जमीन पर गिर गए हैं। सोहन ने तुरंत वो पैसे उठा लिए, लेकिन उसे पैसे उठाते वक्त उस आदमी ने देख लिया, पर फिर भी सोहन ने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। अरे ये तो मेरे पैसे हैं। तुम्हारे नहीं, मेरे पैसे हैं। मैंने ये पैसे पाए हैं तो ये मेरे हैं। अरे लेकिन ये मेरे पैसे गिरे हैं। तुम्हारे पैसे गिरे ना, तो मतलब तुम्हारा नुकसान, और मुझे पैसे मिले हैं मतलब मेरा फायदा। अब ज्यादा चिल्लाओ मत, चलते बनो यहाँ से। सोहन ने उस आदमी को धमकाया और वहाँ से भेज दिया। इधर खेतों में गौतम दिन भर मेहनत करता रहता था। एक दिन भगवान जी उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ए प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। ए प्रभु उठो, मैं तुम्हारी अच्छाई से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। मैं आज गरीब हूँ, आप मुझ पर कृपा करके मेरी जिंदगी संवार दें। पदस्थो। भगवान वरदान देकर गायब हो गए, पर इस बात से गौतम अनजान था कि भगवान उसकी फसल पर ही कृपा करके गए हैं। गौतम अपने घर पहुंचा और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। भगवान ने मुझे वरदान दिया है, पर उनका वरदान किस सूरत में आएगा वो तो मुझे नहीं पता, पर उस वरदान से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। गौतम उठते बैठते सपने देखने लगा कि उसे बहुत सारा धन मिल रहा है और वो अपनी सोच से खुश था। खैर, वो दिन बीत गया। पुष्पा सो गई, लेकिन गौतम को नींद नहीं आई। अगला दिन शुरू हो गया, लेकिन गौतम अभी भी अपने ख्यालों में डूबा था। पुष्पा घर से बाहर आई और वो हैरान थी। कल तक तो ये पौधे छोटे थे, ये एक रात में इतने बड़े कैसे हो गए? इन्हें देखकर तो लग रहा है कि इनकी कटाई का वक्त आ गया है। अजी सुनिए, क्या हुआ? इन मूंगफलियों की कटाई का वक्त आ गया है, इनकी कटाई कर लीजिए। अरे भगवान, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान खुद मुझ पर अपनी कृपा करेंगे। अरे उन्होंने वरदान दिया है। गौतम की ये बात सुनकर सोहन हंस रहा था। अरे लेकिन इन मूंगफलियों को नहीं काटा तो ये खराब हो जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा। पुष्पा अपने खेत देखकर परेशान हो रही थी कि तभी सोहन की पत्नी नंदिनी उसके पास आई। अरे दीदी, मैं कुछ ताजी मूंगफलियाँ ले लूं क्या? हाँ हाँ ले लो, वैसे भी ज्यादा दिन खेत में रही तो खराब हो जाएंगी। नंदिनी ने कुछ मूंगफलियाँ तोड़ ली और वो उन्हें निकाल कर अपने घर गई। क्या जरूरत थी मूंगफलियाँ मांग के लाने की? मुफ्त की है, चुपचाप बैठकर खाओ। नंदिनी ने एक मूंगफली तोड़ी तो उसके अंदर से सुनहरा दाना निकला। सुनहरी मूंगफली? सोहन ने जब सुनहरी मूंगफली का दाना देखा तो वो खुशी से चीख पड़ा। हाँ, अरे बाप रे, अरे ये तो सोना है, खाली सोना। क्या? सोहन ने कई और मूंगफलियाँ तोड़ी, सब में सोने के दाने थे। सोहन समझ गया कि सारे खेत में सोने की मूंगफलियाँ हैं और उसके दिमाग ने एक योजना बनाई। कुछ देर बाद सोहन और नंदिनी गौतम के पास गए। अरे भैया, मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप मूंगफली के फसल नहीं काटने वाले तो मैं ही काट देता हूँ। फसल को काट कर मैं बाजार में बेच दूंगा और आपको आपके पैसे दे दूंगा। क्यों, क्या ख्याल है? अरे वाह, मतलब सारी मेहनत तुम्हारी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर सारे काम कर देंगे। हाँ, काट लो। सोहन ने गौतम को कुछ पैसे दे दिए
उसके बाद सोहन और नंदिनी ने मिलकर सारी मूंगफलियां काट ली और उनसे सारा सोना निकालकर बोरियों में भर लिया। अरे वो बेवकूफ गौतम जानता ही नहीं कि उसके खेतों में सोने की मूंगफलियां हैं। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अगर अगली बार भी सोने की मूंगफलियां उगी तो हम उन्हें बेवकूफ बना के सब मूंगफलियां ले लेंगे। हाँ। कुछ दिन के बाद गौतम के खेत में फिर से मूंगफलियां उग गईं और एक बार फिर सोहन और नंदिनी मूंगफलियों के दाम देकर सारी मूंगफलियां खरीद ली। ये सिलसिला कई बार चलता रहा। सोहन और नंदिनी दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे और वहीं गौतम परेशान था कि भगवान का वरदान खाली कैसे जा सकता है। ए भगवान, आप मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? भगवान प्रकट हुए। मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने वरदान तुम्हारी फसल पर दिया था। तुम्हारे खेत में उगने वाली सारी मूंगफलियां सोने की थीं। तुम्हारा दुष्ट पड़ोसी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारा सारा सोना ले गया। अरे उस लैंपर की तो मैं अभी उसे सबक सिखा के आता हूँ। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। दुष्ट को मैं उसके कर्मों की सजा दूंगा। हाँ, लेकिन तुमने अपना वरदान खुद बर्बाद किया अपनी आलस की वजह से। भगवान, मुझे एक और मौका दीजिए। ठीक है, लेकिन इस बार अपनी फसल खुद काटना। जी भगवान जी, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान गायब हो गए। यहाँ नंदिनी ने अपने घर की अलमारी खोली और सारा सोना देखते ही देखते कीड़े मकोड़ों में बदल गया। हाय! सारा घर कीड़ों से भर गया और नंदिनी और सोहन कीड़ों से भागने लगे। अगली सुबह गौतम ने अपनी मूंगफलियां खुद काटी और उसे अपने वरदान का सोना मिल ही गया। उसे एक बड़ी बात समझ आ गई कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। और सोहन को एक बड़ी बात समझ में आ गई कि जो अपना नहीं होता वो नहीं लेना चाहिए। हमारे चैनल किड्स उर्दू टीवी को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।